ऊंची आवाज में एक हालेलुया बोलो। नहीं नहीं नहीं, ऊंचा वाला बोलना है। हिला दो इस शैतान की जड़ों को, लगातार बोलो हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया, हालेलुया, ऊंची आवाज में। आमीन। आप सेम नहीं हैं आज, इन जीसस नेम। आज हम पढ़ेंगे मत्ती 1 उसकी 1 से 3 आयत, उत्पत्ति 28 उसकी 6 से 9 आयत, उत्पत्ति 38 उसकी 1 से 11 आयत, उत्पत्ति 28 उसकी 6 से 9 आयत, उत्पत्ति 38 उसकी 1 से 11 आयत, मत्ती 1 उसकी 1 से 3 आयत। जब पहली बार मुझे बाइबल मिली थी तो मत्ती 1 से लेके बोला गया था इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। मत्ती 1 से लेके 17 आयत तक, जहां पर यीशु मसीह की वंशावली लिखी है, कहा था यहां से पढ़ने की जरूरत नहीं है। 1 से 17 तक वंशावलियां लिखी हैं, 18 आयत से पढ़ा करो। लेकिन जैसे जैसे मसीह में मैं बड़ा हुआ, मुझे समझ आई कि बाइबल का एक एक बिंदु, सेमी कॉलन, एक एक फुल स्टॉप, उसका बड़ा महत्व था बाइबल में। जहां पे पौलुस ने लिखा है कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, उसके आगे फुल स्टॉप नहीं लगा, सेमी कॉलन लगा, जिसका मतलब यह है कि अभी उसने अपना वचन पूरा नहीं किया। उसके आगे वो कहता है कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, दाखरस से मत वाले ना बनो। फिर आगे समझाता है कि आपस में भजन गाओ, यानी अपने आप से बात करो, अपने आप से वचन में से बात करो, परमेश्वर का धन्यवाद करो। और उसने पवित्र आत्मा से कैसे बढ़ना है, पवित्र आत्मा में यह भी बताया है। कैसे मालूम होता है? जस्ट एक सेमी कॉलन से। जो लोग बोलते हैं कि बाइबल में जी बहुत सारी शोध की गई, बाइबल कौन सा ओरिजिनल है, इसमें बड़ी हजारों बार शोध की गई, यह सरासर झूठ है। बाइबल में एक बिंदु की भी शोध नहीं की जा सकती। उसका कारण यह है कि बाइबल इब्रानी भाषा में छपी और यूनानी भाषा में छपी। इब्रानी भाषा में अगर मैं प्यार बोलूंगा तो प्यार भी कई शब्द में आता है। यूनानी भाषा में अगर प्यार बोलूंगा तो फिलियो भी प्यार है, अगापे भी प्यार है, एक और शब्द है जो प्यार के लिए यूज होता है। लेकिन जब हिंदी में वो पढ़ा जाता है तो हिंदी में सिर्फ प्यार। तो उसकी वजह से जब ट्रांसलेशन बाइबल की हुई इब्रानी भाषा से यूनानी भाषा से, तो ये भाषाएं बहुत बड़ी थी और जिन भाषाओं में ट्रांसलेशन हुई वो इसके मुकाबले इतनी बड़ी नहीं थी। तो जब जो भी उनको अच्छा लगा, जो सा वचन, वो वचन लिख के उन्होंने बाइबल को ट्रांसलेट कर दिया। तो जब फ्यूचर में और अच्छे शब्द उसके बदले मिलते थे, जैसे हिंदी में प्यार लिख दिया, लेकिन बाइबल में ओरिजिनल भाषा में फिलियो लिखा था या अगापे लिखा था। अगापे का मतलब होता है अनकंडीशनल प्यार, फिलियो का मतलब होता है भाइयों वाला प्यार, लेकिन हिंदी में अकेला फिलियो लिख दिया। तो ऐसे सब भाषाओं में जब ऐसे वचन लिखे गए और जब उन भाषाओं में बाद में कोई बेहतर विकल्प मिलता था तो वो एडिट करके उसको उस जगह पे लगाते थे। तो लोगों ने बोल दिया बाइबल शोध की गई। ओरिजिनल बाइबल कभी शोध नहीं की गई, ओरिजिनल बाइबल को कभी एडिट नहीं किया गया, ओरिजिनल बाइबल में कभी एक बिंदु बढ़ाया या घटाया नहीं गया। जो इब्रानी और यूनानी भाषा में लिखी गई वो एक्यूरेट है, क्योंकि वो खुदा का वचन है, इंसान का नहीं। आमीन। और वो आज भी काम करती है। हालेलुया। मैं बार बार बाइबल को पढ़ता रहता हूं, शुरू से लेके एंड तक, शुरू से लेके एंड तक। मत्ती को जब मैंने पढ़ा तो लिखा अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ, याकूब से यहूदा और उसके भाई उत्पन्न हुए, यहूदा और तामार से फिरिस और जोहरे उत्पन्न हुआ। मुझे एक बात याद थी कि जो यहूदा के बेटे थे वो फिरिस और जोहरे नहीं थे, जो पहले उसके बच्चे हुए। लेकिन यहां वंशावली में वो ऐड क्यों नहीं किए गए? जब मैंने बाइबल खोली ध्यान से, फिर मैं पीछे गया उत्पत्ति की तरफ। जब उत्पत्ति में मैं पीछे गया तो मुझे इसकी हिस्ट्री पढ़नी थी कि याकूब जो यहूदा था, याकूब का बेटा था, चौथा बेटा था याकूब का, उसको वंशावली में लिया गया। लेकिन जो उसके पहले बेटे थे वो बेटे वहां नहीं लिखे गए। ये कोई और बेटे थे जो वहां लिखे गए, जो बाद में हुए थे। जब मैंने वहां पढ़ा तो 38 उत्पत्ति 1 और 1 से 11 आयत में लिखा है,
उन दिनों में ऐसा हुआ कि यहूदा अपने भाइयों के पास से चला गया और हीरा नामक एक अद्दुल्लाम वासी पुरुष के पास डेरा किया। कहां से चला गया? अपने घर से, अपने भाइयों से चला गया। अपने भाइयों से क्यों चला गया? क्योंकि सब भाइयों ने मिलकर यूसुफ को बेच दिया था। जब आप एक कुकर्म करते हैं, उसकी सजा फिर आपके परिवार, आपकी लाइफ के ऊपर आती है, तब आपको फील नहीं होता, तब एकदम से कुछ नहीं होता। लेकिन तब पाप करने के बाद ऐसा माहौल, ऐसी सिचुएशन और ऐसी परिस्थितियां बनने लगती हैं कि आप खुद ब खुद डिस्ट्रक्शन की ओर, उजाड़ की ओर आप खुद चले जाते हैं। यहां पर वो चला गया, घर को छोड़ दिया उसने, भाइयों की संगति छोड़ दी और वो चला गया। लिखा हो यहूदा ने शुवा नामक एक कनानी पुरुष की बेटी को देखा, एक कनानी औरत देखा, लड़की को देखा, नाम शुवा था। विवाह करके उसके पास गया, गर्भवती हुई, उसके पुत्र पैदा हुआ। यहूदा ने उसका नाम एर रखा। जो वंशावली में वो है वो एर नहीं है। लिखा वो फिर गर्भवती हुई, उसके एक बेटा और हुआ, उसका नाम ओनान रखा। फिर उसके एक और बेटा हुआ, उसका नाम शेला रखा। और जिस समय उसका जन्म हुआ था तब यहूदा कजीब में रहता था। यहूदा ने तमार नाम की एक स्त्री से अपने बड़े बेटे एर का विवाह कर दिया, परंतु यहूदा का वो जेठा एर यहोवा के लेखे में दुष्ट था, इसलिए यहोवा ने उसको मार दिया। तब यहूदा ने ओनान से यानी छोटे बेटे से कहा कि जा अपनी भौजाई के पास और उससे शादी कर और संतान उत्पन्न कर, ताकि तेरे भाई का वंश चले। ओनान जानता था संतान मेरी ना ठहरेगी बल्कि भाई की ठहरेगी। जब वो उसके पास गया तो भूमि पर वीर्य गिराकर नाश किया, कहीं ऐसा ना हो कि उसके भाई के नाम का वंश चले और उसका नाम ना चले। ये जो उसने किया, यहोवा अप्रसन्न हुआ और उसने उसको भी मार दिया। तब यहूदा ने इस डर के मारे कहीं ऐसा ना हो कि अपने भाइयों के सामने शेला भी मरे, अपनी बहू तमार से कहा, जब तक मेरा पुत्र शेला सियाना ना हो जाए तब तक अपने पिता अपने पेके के घर में चली जा, विधवा बनकर बैठी रहे। और तमार अपने पिता के घर में जाकर रहने लगी। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं। यहूदा परमेश्वर की संतान था, परमेश्वर का चुना हुआ जन था। परमेश्वर को मालूम था कि जो जीसस क्राइस्ट का वंश होगा, जो दाऊद का गोत्र होगा, वो यहूदा गोत्र होगा। लेकिन वचन क्या कहता है? अपने पड़ोसी को बोलो, ध्यान से सुन। अब बड़ी समझने वाली चीज यह है कि परमेश्वर ने यहूदा के बेटों को क्यों मारा, और इससे भी बड़ी समझने वाली चीज यह है कि एक धर्मी जन जिसकी वंशावली में अब्राहम है, इजहाक है, याकूब है, जिसके दादे परदादे सुपरनेचुरल जबरदस्त इंसान हैं, जबरदस्त विश्वासी हैं, उसके साथ ऐसा कैसे हो सकता है कि उसके बेटे जो हैं वो मर रहे हैं लगातार? अब ध्यान से समझना क्यों हुआ ऐसा। उत्पत्ति 28 उसकी 6 से 9 आयत में लिखा है। यह तब की बात है जब इजहाक अपने दोनों बच्चों से अलग हो रहा था। उसका जो बेटा याकूब भाग रहा था, एसाव का आशीर्वाद याकूब को मिल चुका था। उत्पत्ति 28 उसकी 8 आयत। एसाव ये देखकर, ये सोचकर कि कनानी लड़कियां मेरे पिता इजहाक को बुरी लगती हैं, अब्राहम के पुत्र इश्माइल के पास गया और इश्माइल की बेटी महलत को, जो नबायोत की बहन थी, ब्याह कर अपनी पत्नियों में मिला लिया। अब बड़े ध्यान से समझने वाली बात है। यहूदा का बाप था याकूब और दादा कौन था? इजहाक। समझ आ रही सबको? हाथ हिलाओ। यहूदा का बाप कौन था? पिताजी कौन थे? याकूब। याकूब के पिताजी कौन थे? इजहाक। इजहाक के पिताजी कौन थे? अब्राहम। तो यहां पर क्या होता है, जब इजहाक का आशीर्वाद एसाव को नहीं मिला, याकूब को मिल गया था, आपको स्टोरी याद होगी, तो याकूब को अपने घर से भागना पड़ा था, क्योंकि एसाव जो था वो शारीरिक इंसान था। अब बड़े ध्यान से समझना, इंटरनेट पे क्या चल रहा है आजकल। ये सारी सिचुएशन शैतान के द्वारा एक खास मकसद के तहत फैलाई गई है। आपकी कान, आंखें, स्पिरिट सब खुल जाएगी। आज मैं बता रहा हूं, आपने सरमन कभी नहीं सुना होगा ये,
जो अभी आप प्रभु के द्वारा सुनोगे। मैं इसलिए कह रहा हूं, सीरियस होकर सुनो। यहां पर जब याकूब चला गया तो बाइबल कहती है एसाव ये जानकर कि कनानी लड़कियां मेरे पिता को बुरी लगती हैं तो भी कनानी औरत के पास गया और उससे शादी कर ली। अब कनानी औरतें क्यों बुरी लगती थी, अब यह भी सवाल होगा आपके मन में। क्योंकि कनान जो था वो नूह के उस वंश से, उस पुत्र से पैदा हुआ था जिसने अपने पिता को नंगा देखा था। याद आ रहा है कि नहीं? इसीलिए परमेश्वर कनान से क्या करता था, नफरत करता था और इजराइलियों को भी कहा था मैं कनान सभी देश तुम लोगों को दूंगा, क्योंकि पापी की संपत्ति बाइबल कहती है किसके लिए है, धर्मी के लिए है। अब ध्यान से यह भी बात समझना। अब उसको मालूम था कनानी जो लड़कियां हैं मेरे पिता को बुरी लगती हैं। क्यों बुरी लगती हैं? उन लड़कियों में क्या कमी है? क्योंकि वचन यह कहता है कि जब कनान जो नूह का बेटे का वंश था, जब वो प्रभु से श्रापित हुए और दूर हुए, उन्होंने यहोवा को मानना छोड़ दिया था। गहरी स्टडी यह बताती है कि वो लकड़ी और पत्थर के देवताओं की पूजा करते थे और बड़े ही अलग तरह की रीति रिवाजों को फॉलो करते थे। तो इसके कारण हमेशा अब्राहम का वंश ये मानता था कि हमारी शादी जो होनी चाहिए वो कनान की लड़कियों के बीच में नहीं होनी चाहिए। समझ आ गई मेरी बात के नहीं? अब बाइबल क्या कहती है, जब यहूदा ने शादी की तो यहूदा ने भी यही गलती की और वचन कहता है उसने कनानी औरत के साथ शादी की। अब जब आप एक ऐसा काम करते हैं जो परमेश्वर के वचन के विरोध में है, तब तो कुछ नहीं होता, एकदम से कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो यहूदा ने कनानी औरत से शादी की, वाह वाह क्या पार्टी चल रही है, आज शादी हो रही है, फंक्शन चल रहा है, अभी पहला बेटा हो गया, बल्ले बल्ले दूसरा बेटा हो गया, तीसरा बेटा, तीन बेटे हो गए, सब फर्स्ट क्लास चल रहा है। अरे कोई फायदा नहीं वचन में, सब ठीक चलता है, सब ऐसे ही है, सब इतना देखो मजेदार काम चल रहा है, पहला बेटा हुआ, दूसरा बेटा, तीसरा बेटा, कितनी सुंदर कनानी लड़की है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बिजनेस अच्छा चल रहा है। लेकिन वचन ये कहता है कि जब आप पाप की दिशा में चल पड़ते हैं, आज नहीं तो कल, नहीं तो 10 साल बाद आपको वो सारा मूल्य अदा करना ही पड़ेगा। जब एक कनानी औरत एक बच्चे को रेज करती है तो आप ये बात समझते हैं कि वो कनानी औरत यहोवा को नहीं जानती, वो वचन को नहीं जानती, वो अन्य जातियों से आई है जो अलग अलग तरह के रीति रिवाजों को करते हैं। जब उसने अपने बच्चों को बड़ा किया, उसने उनको बिब्लिकल प्रिंसिपल, बाइबल की शिक्षाएं नहीं दी। नहीं तो ऐसा क्या हो गया कि वो यहोवा के लेखे दुष्ट था। इसी कारण बाइबल कहती है कि जब तुम शादी करो तो अपने ही लोगों के बीच में करो, ताकि वो कर्स, वो श्राप, वो आत्माएं जो उनकी लाइफ में काम करती हैं वो तुम्हारी लाइफ में ना आए। और वचन क्या कहता है, पहला मरा, दूसरा मरा, जब तीसरे की शादी होने वाली थी उसी से, तो उसको भेज दिया। बाद में यहूदा की ही शादी उससे हुई और उससे फिर हिस्रोन और फिरिस पैदा हुए, जिनका इस वंश में नाम लिखा है और उसकी भी स्टोरी है, आप बाइबल में पढ़ लेना। अब मैं क्या कहना चाहता हूं, आप जानते हैं इंटरनेट के ऊपर बहुत से जोक्स चलते हैं हस्बैंड वाइफ के ऊपर, सुने हैं कभी? मोस्टली जो कॉमेडीज हैं उनमें हस्बैंड और वाइफ का बड़ा जिक्र होता है। मोस्टली जो कॉमेडियन हैं वो हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप पे बहुत से जोक्स करते हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आप इंटरनेट पे देख लो, आप फेसबुक पे देख लो, बहुत से, आई थिंक 50% 40% जोक्स जो होते हैं वो हस्बैंड वाइफ के ऊपर होते हैं। रीजन क्या, कारण क्या? अभी 2 जोक्स आपको मैं दिखाता हूं स्क्रीन के ऊपर, दो पिक्चर्स दिखाता हूं स्क्रीन के ऊपर। हाँ, वो देखो एक फोटो है, उसमें लिखा है कि 700 साल पुराना एक कंकाल मिलता है और एक का मुंह खुला है, तो नीचे लिखा है कि वाइफ अभी भी आर्गुमेंट कर रही। क्या लिखा है? द वाइफ इज स्टिल, मतलब एक जोक लिखा है कि वाइफ अभी भी आर्ग्यू कर रही है। आप ऐसे जोक्स व्हाट्सएप पे देखते हैं, फेसबुक पे देखते हैं, आपको मालूम है ये जोक्स जो हैं, ये चीजें जो हैं, ये आपकी लाइफ को और आपके परमेश्वर के ऊपर जो प्लान है उसको खत्म करती हैं और कमजोर करती हैं। बाइबल के अनुसार आपकी लाइफ का बेस्ट हेल्पर एक वुमेन है। कौन है? अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो औरत है।
अगर आप स्टडी करें तो स्टडी में यह मालूम होता है कि जिन लड़कों ने, जिन बच्चों ने अपनी माता के प्यार को ज्यादा पाया है और अपनी माता के ज्यादा करीब हैं, उनके डिप्रेस होने के चांस दूसरे बच्चों से कहीं अधिक कम है, क्योंकि शादी से पहले आपकी मदर आपका डिवाइन हेल्पर है। तो स्टडी ये कहती है, साइंस ये कहती है कि जिन बच्चों की निकटता अपनी मम्मी के साथ है, वो बच्चे कम डिप्रेस्ड हैं दूसरे बच्चों से जो अपनी माता के इतने करीब नहीं हैं, अपने पिता के इतने करीब नहीं हैं। जो पेरेंटल लव है, जो माता पिता का प्यार है, वो एक यंग को, एक चाइल्ड को डिप्रेशन से, स्टडी ये कहती है। वचन क्या कहता है? मोस्टली जब आप इन जोक्स को सुनते हैं, आप वाइफ को, आप अपनी पत्नी को अपनी सोचों में आप उसे गिरा रहे होते हैं और आप उसे कम कर रहे होते हैं। आपको लगता है वाइफ सिर्फ आर्ग्यू करने के लिए है, आपको लगता है कि ये सिर्फ एक टेंशन है, ये सिर्फ एक डिप्रेशन है। ऐसा माहौल इंटरनेट के ऊपर बनाया जाता है। रीजन क्यों? क्योंकि शैतान को एक बात मालूम है, आप इस धरती पर हैं, शादी से पहले आपके माता और पिता आपके हेल्पर हैं, डिवाइन हेल्पर, और वो वहां आपको लेके जा सकते हैं जहां आप खुद नहीं जा सकते। और मैरिज के बाद वचन कहता है कि तब तुम माता पिता से अलग रहोगे और ये मनुष्य आदम अपनी पत्नी से मिला रहेगा, क्योंकि वचन ये कहता है कि आपकी पत्नी फिर आपके लिए डिवाइन हेल्पर है। और जब आप ये जोक सुनते हैं, आप दुनिया की बातों पर ध्यान लगाते हैं, आपको मालूम नहीं होता कि आप अपने डिवाइन हेल्पर की जो अनॉइंटिंग है उस पर मिट्टी डाल रहे हैं। आप उसके लिए इग्नोरेंट हो रहे हैं जो आपकी लाइफ में परमेश्वर ने आपको दिया है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अब ध्यान से मेरी बात समझना। यहां बुरी पत्नी आई और बच्चे मर गए। क्यों? क्योंकि एक पत्नी ने, एक वाइफ ने घर को बनाना था, घर को स्ट्रांग करना था, बच्चों को बनाना था। बाप अपने काम पर है, बाप अपना बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन मां को अपने बच्चों को पालना है, उन्हें शिक्षा देनी है। लेकिन ये मां नहीं कर पा रही थी। क्यों? क्योंकि ये कनानी औरत थी। कनानी औरत थी तो वो शिक्षाएं मालूम नहीं थी, बाइबल की शिक्षाएं मालूम नहीं थी। उन लोगों में वो चीजें आम हैं। आप अगर अन्य जाति में आप देखो तो वे विचार वो खुल के डिस्कस करते हैं, उनके लिए वो आम चीज है। लेकिन वचन क्या कहता है? वचन हमें पवित्रताई में जाने के लिए कहता है। तो जब उनकी बढ़ोतरी, जब उनकी जो शिक्षा थी वो सही नहीं थी, तो वचन कहता है कि परमेश्वर ने उन्हें मार दिया। एक मरा, फिर दूसरा मरा, उसे मालूम था तीसरा भी मरेगा, तो उसने उसको भेज दिया कि इसको सियाना होने दो। उसने बहाना लगाया और उसको वापस भेज दिया। अब मेरी बात को ध्यान से, बड़े ध्यान से समझना और सीखना। अगर आप मैरिड हैं, आपकी वाइफ आपको एक हेल्पर के रूप में दी गई। मेरी लाइफ में मेरा काम है मिनिस्ट्री को बनाना, परमेश्वर से नया विजन लेना, उसको बिल्ड करना, प्रोटोकॉल बनाना, रूल्स बनाना, पूरा एक सिस्टम बनाना, उसके बाद उसको खड़ा करना और अपनी वाइफ के हाथ में सौंपना। उसका काम है उसको मेंटेन करना, उसको बनाए रखना, उसको आगे लेके जाना। अगर मैं बनाना छोड़ दूं तो सिस्टम वहीं रुक जाता है। अगर मैं बिल्ड करना छोड़ दूं तो सिस्टम वहीं रुक जाता है। तो मेरी वाइफ सिस्टम नया बना नहीं सकती उस लेवल पे जहां मैं बना सकता हूं, लेकिन मेंटेनेंस मैं वो नहीं कर सकता जो मेरी वाइफ कर सकती। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इसलिए आपने ये देखा होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि जो मैन ऑफ गॉड हैं उनकी लाइफ में या उनकी जीवन में उनको मैरिटल प्रॉब्लम्स नहीं आई, कईयों के डाइवोर्स भी हुए। इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर का प्लान खत्म हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर का प्लान हट गया। जब परमेश्वर ने ये देखा कि आदम जो है वो काम कर रहा है, तो परमेश्वर ने कहा तेरा अकेला रहना ठीक नहीं, मैं तेरे लिए एक मददगार बनाऊंगा। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसे हवा को दिया। बाकी सारे जानवरों को परमेश्वर ने आदम के पास मैच करने की कोशिश की, कोई मैच नहीं किया, लेकिन हवा उसके साथ मैच हुई। अगर आप देखें तो मोस्टली जोक्स, मोस्टली ये चीजें इसलिए गढ़ी जाती हैं ताकि हस्बैंड और वाइफ का जो रिलेशनशिप है वो कभी भी स्ट्रांग ना हो। क्योंकि अगर शैतान एक हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप को कमजोर करता है और इस चीज में वो कामयाब हो जाता है, तो 50% लड़ाई वो एक फैमिली में जीत जाता है। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं?
अगर वो इस चीज में कामयाब हो जाता है, वो हस्बैंड जो शादी के पहले पीछे पीछे घूमता है, ट्यूशन से लेके आता है, ट्यूशन छोड़ के जाता है, पूरा भाई बन जाता है उसका, लेकिन शादी के बाद कोई केयर नहीं। पहले महंगा गिफ्ट, बाद में 150 वाला सूट, तो तुमको वो केयर भी नहीं मिलेगी जो एक्चुअली तुम्हें चाहिए, क्योंकि वचन कहता है तुम्हें अपने पत्नी को अपने शरीर के समान प्यार करना है। वो घराने कभी बरकत नहीं पा सकते और कभी परमेश्वर में नहीं बढ़ सकते जहां हस्बैंड और वाइफ एक मन नहीं। मैं आपको सच कह रहा हूं, मैंने कई लोगों को, कई बच्चों को बीमार देखा है फैमिलीज में, हस्बैंड और वाइफ की लड़ाई के कारण। इसीलिए आप देखते हैं इंटरनेट पे बहुत से जोक्स आपको मिलेंगे हस्बैंड और वाइफ के रिगार्डिंग। क्यों? क्योंकि शैतान इस रिलेशनशिप को, जो सबसे स्ट्रांग है, इसे वीक करके आपकी लाइफ को वो वीक और कमजोर करना चाहता है। आप समझ रहे कि नहीं? जब एक पास्टर सेवकाई में मेरा कोई सन उठता है, मेंटरशिप के नीचे होता है, तो उनको पहली काउंसलिंग में क्या देता हूं, अगर वो हस्बैंड वाइफ हैं तो आपस में समय व्यतीत करना मत छोड़ना। जो चीजें हैं उन्हें बोलकर हल करना। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, कुछ भी है, उसे दिल में नहीं रखना, बोलकर खत्म करना है। उस इशू को, उस मसले को सॉल्व करना है, ताकि शैतान इस चीज का फायदा तुम्हारी लाइफ में ना उठाए। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आप इंटरनेट अभी भी घर जाके खोलोगे ना, फेसबुक, आप देखोगे तो आपको बहुत से जोक्स मिलेंगे हस्बैंड वाइफ के ऊपर। रीजन, क्योंकि आपकी वाइफ आपकी बेस्ट हेल्पर है। अगर आप मैरिड हैं, आपकी लाइफ में नंबर 1 प्रायोरिटी आपकी वाइफ और उसके बाद बच्चे और बाकी परिवार होना चाहिए। आप अपनी माता के क्लोज थे शादी से पहले, लेकिन शादी के बाद माता का नंबर नीचे आता है वाइफ से। जो वचन कहता है मैं आपको वो कह रहा हूं। अगर आप बहनें हैं और अपने शादीशुदा बेटे को अभी भी ममा बॉय बना के रखा है तो भी दिक्कत है। और अगर आप वाइफ हैं और अपने हस्बैंड को आप अपने परिवार से दूर करने की कोशिश कर रही हैं तब भी दिक्कत है, क्योंकि बाइबल कहती है अपने माता और पिता का आदर कर, क्योंकि इसमें तेरी लंबा जीवन होगा। और जो तू ऐसा मत बो, ऐसी कोई जीवन में चीज मत बो जो तुझे अपने बच्चों से काटनी पड़े और फिर तू रोए। अगर यहूदा ने कोई गलती की तो एकदम से उसके ऊपर कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ा, एकदम से बीमार नहीं हो गया वो। उसने गलती की, कनान की लड़के से शादी कर ली, एकदम से कुछ नहीं हुआ, बल्कि ब्लेस हो रहा है, बच्चे हो रहे हैं, 1 बच्चा, 2 बच्चे, 3 बेटे, सब कुछ ठीक है। लेकिन समय आता है जब पाप का कॉन्सिक्वेंस, जो पाप की आपको माफी मिल जाएगी, लेकिन पाप का जो असर है वो आपके लाइफ और परिवार को छोड़ के कभी नहीं जाता। परमेश्वर ने किस बेटे को राजकुमार बनाया दाऊद के बाद? सुलेमान को। कहां पैदा हुआ था वो? किससे पैदा हुआ था? उसी लड़की से जिसने उससे व्यभिचार किया, हित्ती उरिया की पत्नी बेशेबा। तो क्यों परमेश्वर ने ऐसा किया? परमेश्वर ने एक तो उसको सजा दी, उसका दाऊद का बड़ा बेटा मारा गया, उसके बाद एक और बेटा मारा गया। यह सजा थी हित्ती उरिया को मरवाने की, तलवार चलाने की। फिर जो बेटा उसका बेशेबा का पैदा हुआ पहला, वो मर गया, ये सजा थी उसके साथ व्यभिचार करने की। लेकिन परमेश्वर ये भी दिखाता है कि वो सिर्फ सजा ही नहीं देता, बल्कि आपकी लाइफ को रिस्टोर भी करता है। और पाप करके भूल, वो आप जो आपने किया वो भूल भी जाता है। इसलिए परमेश्वर ने उसके बच्चे को, बेशेबा के बेटे को, सुलेमान को राजा भी बनाया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तो इसका मतलब ये नहीं आप पाप करेंगे तो मर ही जाएंगे, वो आपको सजा भी देगा, लेकिन आपको संभाल कर भी बाद में रखेगा। आपको ये बताएगा कि पाप करने से तो अपने जीवन में संघर्ष में चलेगा, तो कुशल से नहीं चलेगा। अगर तू पाप से दूर रहेगा तो तू कुशल से चलेगा, तो कुशल से बाइबल कहती है टिका रहेगा। तेरी उम्र को मैं बढ़ाऊंगा, तेरा वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा, तू अपने दुश्मनों के ऊपर फतह पाएगा। जितने रोग मैंने मिस्रियों के ऊपर भेजे, मैं तेरे ऊपर नहीं भेजूंगा। कितना महान है खुदाबंद का वचन। अगर आप हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप को, इस हर वचन क्या कहता है? वचन कहता है अच्छा है कि तुम शादी मत करो, पर अगर करो तो उसकी फिर कंडीशंस हैं। फिर तुम कुंवारों की तरह नहीं जी सकते, क्योंकि तुम्हारी जिम्मेवारियां हैं। पौलुस ने कहा अच्छा है कि तुम शादी ना करो, लेकिन व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष का पत्नी, हर एक औरत का पति जरूर होना चाहिए। आजकल व्यभिचार के डर से कहता है शादी करो। जब शादी हो जाए तो फिर उससे अलग होने की कोशिश ना करो। जब शादी हो जाए तो कहता आपस में समय को बिताओ, ताकि शैतान मौका ना ले पाए। एक बहुत बुजुर्ग वॉलंटियर आए मेरे पास,
कहती मेरा पति जो है ना अभी भी चाहता है कि मैं उसके साथ बैठूं, उसके साथ समय बिताऊं, मुझे लगता है कि ये गलत है, मैं बूढ़ी हो चुकी हूं, मुझे ऐसा गलत लगता है, ये पवित्रता ही नहीं लगती। मैंने कहा ये पवित्रता ही, इससे शादीशुदा में अगर आप ऐसा करते हैं तो ये पवित्रता ही से बाहर है। पवित्रता ही है, इसमें पवित्रता ही है। अगर आप नहीं करते तो पवित्रता ही टूटती है उल्टा, क्योंकि आप अपने पति को ये फिर मौका दे रहे हो कि वो बाहर जाके अपनी भूख को पूरा करे। कहती नहीं नहीं, उसे लगा कि मेरा जवाब स्पिरिचुअल नहीं। थोड़े दिन बाद उसका पति उसी मोहल्ले की एक जवान लड़की के साथ भाग गया। मैंने कहा अब कैसा लगा तुझे, अब ठीक है, अब ठीक लगा तुझे? इसलिए वचन क्या कहता है, पौलुस कहता पति और पत्नी आपस में समय को बिताएं ताकि शैतान को मौका ना मिले। जब आपको ये जोक्स मिलते हैं, जब आपको ये जोक्स जाते हैं, इनडायरेक्टली शैतान आपके अंदर अपना बीज डाल रहा होता है और वो वचन के खिलाफ जा रहा होता है कि औरत जो है एक सिरदर्द है, एक ब्लेसिंग नहीं, बल्कि बाइबल कहती है औरत तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। अब तुम्हें उस ब्लेसिंग को, अगर तुमने मर्सिडीज कार खरीद ली तो उसकी सर्विस पर पैसा लगता है, उसकी मेंटेनेंस पे पैसा लगता है। आपने बाइक लिया, उसकी सर्विस होती है। कोई भी रिलेशनशिप है उसके लिए आपको समय देना पड़ता है, आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, क्योंकि वचन ये कहता है कि तुम्हारी ये ब्लेसिंग है। पुराने टाइम में डाइवोर्स नहीं होते थे। अगर आप पुराने लोगों की बातें सुनो तो वो आपको बताएंगे, बुजुर्ग औरतें बताएंगी, जब मेरी मम्मी ने मेरा ब्याह किया तो मैंने दसिया कि पुत ये भी तेरा घर है ते वो भी तेरा घर है, पर उस घर की गल इधर ना करी ते इस घर की गल उधर ना करी। पर आज फोन, अगर आप अपनी बेटी को हर वक्त फोन पे लगे रहेंगे अपनी बेटी के साथ, आपकी बेटी अपने घर में कभी खुश नहीं रह पाएगी। आपको बैलेंस बना के रखना होगा। आपकी शादी आपकी वाइफ के साथ हुई है, उसकी शादी आपके साथ हुई है, पर आपके पिताजी के साथ, आपकी माताजी के साथ नहीं हुई। तो अगर आपकी वाइफ को आपको कुछ सिखाना है वो आप सिखा सकते हैं। और जब आपकी वाइफ पर अटैक होते हैं आपकी फैमिली में, उसको प्रोटेक्ट करने का काम हस्बैंड का है। अगर वो नहीं करता तो वो रॉन्ग है वहां पर। कितने इन बातों को समझ रहे हैं? और जब आपकी लाइफ में शैतान आपको पारिवारिक तौर पे वीक और कमजोर कर देता है, तब वो आधी जंग जीत जाता है। आपकी प्रेयर लाइफ इफेक्ट होती है। आपके वचन ये कहता है कि आपकी प्रार्थनाएं कबूल नहीं होती। जो फाइट जरूरी नहीं, फिर आप वो लड़ते हैं अपने परिवार में। और अगर आप राइट मैरिज में जाते हैं और उसके बाद बिब्लिकली उस मैरिज को आगे लेके जाते हैं, आपकी लाइफ दूसरों से कहीं गुना अधिक ब्लेस्ड होगी, स्ट्रांग होगी। आपकी प्रेयर जल्दी कबूल होगी, जल्दी उत्तर आएगा। आधी चर्च आज साइलेंट है। आधी चर्च के तोते उड़े हुए हैं आज कि हस्बैंड से बाद में आंखें कैसे मिलानी है मीटिंग के बाद, कि वाइफ से बाद में आंखें कैसे मिलानी है। और चलो कोई नहीं, और गल कर दे कोई। सुन सभी ने लिया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इसीलिए जब आप देखते हैं कि जोक्स हस्बैंड वाइफ पे लगते हैं लगातार, ताकि आपको एक्चुअल जो परमेश्वर का प्रोग्राम है हस्बैंड वाइफ के लिए, कि वाइफ एक हेल्पर है, हस्बैंड सिर का ताज है। आप अपने ताज को गंदा करेंगी, आप अपने ताज को बेइज्जत करेंगी। अपने सिर को ही तुम गंदा कर रही हो, अपने सिर को ही बेइज्जत कर रही हो। कहते हैं एक मूर्ख औरत ही अपने पति को गुलाम बनाना चाहेगी, क्योंकि तुम फिर एक गुलाम की पत्नी हो। और एक बुद्धिमान औरत अपने हस्बैंड को राजा बनाना चाहेगी और खुद उसकी रानी बनेगी। हालेलुया। आप मैरिजेस देखें बाइबल में कैसे चली। अब्राहम, सारा, क्यों उनकी लाइफ में ब्लेसिंग थी? वचन कहता है कि इतने ब्लेस थे कि जो राजा लोग होते थे, गवर्नमेंट्स होती थी उस एरिया की, उस देश की, जेलसी करती थी। क्यों? क्योंकि उनकी जो वेल्थ थी अब्राहम की, गवर्नमेंट से भी ज्यादा थी। आप देखो, अब्राहम के पास इतनी सेना थी, उसके हाउस होल्ड में ही इतना स्टाफ था। बाइबल कहती है कि अब्राहम जब वो राजा जो देशों को मार लेते थे, अब्राहम राजाओं को मार लेता था। उनका घर जाओ, अब्राहम के घर चलते हैं अभी, अब्राहम को देखते हैं
उसकी पत्नी सारा। वचन कहता है कि जब वो 99 साल के थे, अब्राहम 99 साल का, सारा के पास जाता है। एक 90 साल की औरत को पता क्या बोलते जाके, सारा फुर्ती से, फुर्ती मतलब कहता जल्दी जा, जल्दी उठ जा, जल्दी फुलके बना, दूत आए हैं बाहर। सारा ने बहस नहीं की कि मैं बुजुर्ग हां, मेरे गोडे दुख दे, तेन पता नहीं है, मैनू कहता तू इन्ने बंदे तुरते फिरते साहब उन्होंने कह दे तू। लेकिन वचन कहता है वो अपने पति को स्वामी कहती थी और उसकी बात को सुनती थी। और अगर आप अब्राहम की फैमिली को देखते हैं, फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली, सोशली, हर तरफ से अब्राहम ब्लेस्ड था। और परमेश्वर ने अब्राहम के बारे में कहा, अब्राहम मेरा दोस्त है, क्योंकि अब्राहम अपने बाद अपने घराने को मुझ में चलने की आज्ञा देगा। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। अगर आपका घर सेट नहीं है, उसे सेट करो, कोशिश करो उसे सेट करने, जितना कोशिश कर सकते हो करो। बाइबल कहती है जब तुम परमेश्वर में सही चलोगे, जितने अनमैरिड लोग बैठे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ आपके लिए ब्लेसिंग है, इफ अगर आप परमेश्वर में चलकर उसे हासिल करेंगे तो। नहीं तो फिर वही जोक्स आपकी लाइफ में पूरे होंगे जो इंटरनेट पे चलते हैं, क्योंकि फिर आपकी वाइफ आपका सबसे बड़ा सिरदर्द और आपका हस्बैंड आपका सबसे बड़ा कलेश डालने वाला इंसान होगा अगर आप परमेश्वर से दूर हैं तो। क्योंकि अगर आप प्रभु से दूर हैं तो परमेश्वर अपना डिवाइन हेल्पर नहीं भेज पाएगा, शैतान अपने लोगों को भेजेगा और वो सारा कुछ गड़बड़ करेगा। अगर आप प्रभु में हैं, प्रभु के काम को कर रहे हैं, आप पवित्रताई में हैं, तो परमेश्वर वो व्यक्ति, वो बंदे भेजेगा जो आपके लिए ब्लेसिंग होंगे, जो आपको बिल्ड करेंगे, आपको बनाएंगे। और जो मैरिड हैं वो इस बात को ध्यान से समझ लें। बाइबल कहती है अगर तेरा पति अविश्वासी है तो अपने कैरेक्टर से उसको खींचना है, अपने प्रचार से नहीं। अगर तेरी पत्नी अभी तक मसीह में नहीं है, कोई कुछ लोग होते हैं मसीह में आ जाते हैं, अन्य जाति में आप मसीह में आ गए, हस्बैंड आ गया, वाइफ अभी नहीं आए, क्यों वाइफ छोड़ दे? बाइबल कहती है उसे छोड़ो मत, अपने कैरेक्टर से अब उसे मसीह में खींचो। आज के बाद जब आपको जोक्स सुनने के लिए मिले, आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये जोक्स शैतानी, ये परमेश्वर की ओर से नहीं। क्योंकि जब आपको मालूम नहीं होता, आपकी बॉडी मिट्टी से बनी, आपकी बॉडी के जो बीज हैं वो बोल हैं, वो वचन हैं। इसलिए जब आप कोई भी वचन सुनते हैं वो आपके अंदर चले जाते हैं और कई बार आपको मालूम नहीं होता आप क्या सुन रहे हैं, लेकिन जो आप सुनते हैं वो आपकी लाइफ के ऊपर एक बड़ा प्रभाव डालता है। इसलिए आज के बाद जब आप हस्बैंड वाइफ के रिगार्डिंग जोक सुन रहे होंगे, आपको ये मालूम होगा कि बाइबल में ऐसा नहीं है, ये गलत है। आपने सुन तो लिया, लेकिन उसी वक्त अपनी स्पिरिट से उसे रिजेक्ट करना है कि मैं इसे यीशु मसीह के नाम में रिजेक्ट करता हूं, अपनी बॉडी अपने स्पिरिट से निकाल देता हूं अभी यीशु के नाम। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? और आपको अपने अंदर वही वर्ड रखना है जो बाइबल का है, क्योंकि वही वर्ड आप रखेंगे, आपको मालूम होगा मुझे अपने घर को सुधारना है, मुझे अपनी लाइफ को सुधारना है, बच्चों को सुधारना है, खुद सुधरना है। फिर आप उस दिशा में चलना शुरू करेंगे, परमेश्वर आपका साथ देगा और आपकी लाइफ में काम करेगा। ऊंची आवाज में जरा हालेलुया बोलो। मुझे हंसी आ रही है आप पे, सब पे। मुझे पता है आप क्या सोच रहे हो आज। हालेलुया। आपको लगता है, आपको ये मालूम हो जाना चाहिए कि जो वचन आपको संडे मिल रहा है ना, वो हेवन भेज रहा है सीधा। आपकी लाइफ सेम नहीं होगी। आमीन ऊंचे वाला चाहिए। हालेलुया। ऊंची आवाज में। अब कुछ लोग बोलेंगे मेरी वाइफ तो ऐसी नहीं है कि मैं उसको प्रसन्न करूं। कुछ लोग बोलेंगे मेरा हस्बैंड तो बहुत ऐसा है कि मैं उसे पॉसिबल नहीं कि मैं उसके साथ रहूं। तो आज से आप प्रार्थना करेंगे एक दूसरे के लिए। प्रार्थना करके, अधीन होके, हम्बल होके, नम्र होके आप कोशिश करेंगे कि अपने घर को फिर से बनाएं, अपने रिश्तों को फिर से बिल्ड करें। और कई बच्चों का भी बड़ा रोल है फैमिली में। जब आप बच्चे अडल्ट हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, फिर घर में ग्रुप होता है, ये वाला बच्चा माँ के साथ है, ये वाला बच्चा बाप के साथ। और बच्चों में ये दुष्ट आत्मा जो काम करती ज्यादा, ये दुष्ट आत्मा होती है बच्चों में कि वो घर में फाड़ डाल के रखते हैं। माँ अलग, पिता को अलग कर देते हैं। बच्चे, माँ बाप नहीं करते, बच्चे शैतान होते कई।
वो ये दिखाएंगे कि मैं अपने फादर से ज्यादा प्यार करता हूं, वो दिखाएंगे मैं अपनी मां से ज्यादा करता हूं, और माता और पिता को फाड़ने की कोशिश करेंगे। वो शैतानी है। बच्चों को सुधरना चाहिए। उनको इस तरह का माहौल बनाना है कि माता और पिता हमेशा एक रहें और आप दोनों से प्यार कर सकें। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? क्योंकि बच्चों का भी रोल है परिवार में। जब आप बड़े हो जाते हैं, आपको अपने परिवार को एक करके रखना है, जोड़ के रखना है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? ऐसा लाखों में एक होता है। जैसे यूसुफ था कि वो अपने भाइयों के साथ मेल नहीं खा सका, क्योंकि उसे भाई पाप करते थे। यूसुफ परमेश्वर में चलता था। कई बार उसे फैमिली का प्रेम नहीं मिला। ये एक अलग कंडीशन है। ये लाखों में करोड़ों में एक ऐसी बुलाहट जो परमेश्वर ने खास किसी को दी है, उसकी लाइफ में ऐसा घट सकता है। लेकिन परमेश्वर ने आपको परिवार एक ब्लेसिंग के रूप में दिया है। परिवार एक ब्लेसिंग है। जिनके पास नहीं है उनको पूछो, जिनके पास बाप नहीं है उनको उसकी वैल्यू पूछो, माँ नहीं है वैल्यू पूछो, भाई बहन नहीं है वैल्यू पूछो, पत्नी नहीं है उसको वैल्यू पूछो, पति नहीं है उससे वैल्यू पूछो। पूछो उन लोगों से आपको कैसा लगता है, वो आपको बताएंगे। थैंक्स करो अपने परिवार के लिए। अपने हाथों को उठा के खुदावन, जोर से खुदावन का थैंक्स करो। हालेलुया। थैंक्स करो अपने हाथों को उठा के। थैंक यू जीसस। हाथों को हिला के थैंक्स करो अपने परिवारों के लिए। नाम लेके खुदावन का नाम लेके परिवार के मेंबर खुदावन का थैंक्स करो ऊंची आवाज में। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। अगर हस्बैंड वाइफ का एक टारगेट होगा सेवा करना, खुदावन के नाम को महिमा देना, लड़ाइयां कम होंगी। क्या होगा? लड़ाइयां। अगर आपको मालूम है कि संडे आपने चर्च जाना है, थर्सडे आपने चर्च जाना है, आप लड़ाई से बच जाते हैं। आपको पता है आपने सेवा करनी है, आप दोनों का साथ जरूरी है, आप लड़ाई से बच जाते हैं। क्योंकि जहां दो दिमाग होंगे, दो अलग अलग मनुष्य होंगे, वहां अलग अलग सोच भी होगी। लेकिन जब टारगेट एक होगा, जब मकसद होगा खुदा की सेवा करना, तो आप फिर कभी भी शैतान के बहकाए से बहकेंगे नहीं और आप सीधा चल पाएंगे। हालेलुया। इसलिए आपको फायदा है अगर आपकी वाइफ सेवा करती है तो आप भी सेवा करें। आपको फायदा है अगर आपका हस्बैंड सेवा के लिए जाता है तो आप भी सेवा करें। क्योंकि अगर आप दोनों सेवा करेंगे तो बड़ी मुसीबतों से बचे रहेंगे, बीमारियों से भी बचे रहेंगे, तकलीफों से भी बचे रहेंगे, अलगताई से बचे रहेंगे, शैतान से बचे रहेंगे। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें कि वचन कहता है कि एक भली औरत जो है अपने परिवार के लिए इंतजाम करती है। नीति वचन में तो यह लिखा हुआ है कि वो अपने हस्बैंड की कमाई को यूज नहीं करती, बल्कि अपने हस्बैंड की कमाई को इन्वेस्ट करती है। उस इन्वेस्टमेंट से जो फिर पैसा आता है उसको वो खर्च करती है। गरीब आप पैसों से नहीं हैं, मैं आपको सच कह रहा हूं। आप पैसों से गरीब नहीं, गरीब मेंटेलिटी से हैं। आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास चले जाएं जिसके पास आज बिल्कुल पैसा नहीं, और आप बोलें, आप उसको पूछें, अच्छा मुझे अपनी लाइफ की स्टोरी बता। आप कहीं ना कहीं उसकी स्टोरी को सुन के समझ जाएंगे कि जब एक मौका था तब इसने गवा दिया था। जितना पैसा आया उतना खर्च दिया। 10,000 तनख्वाह है तभी भी जीरो सेविंग, 15,000 तनख्वाह है तभी भी जीरो सेविंग, 20,000 है तभी भी जीरो सेविंग। ये गरीबी की निशानी है। अगर आप 20,000 में से 8,000 जोड़ लेंगे, 12 में खर्चा करेंगे, अमीरी की निशानी है। वो 8,000 अमीरी की निशानी तो नहीं है, लेकिन मैं आपको गारंटी लिख के दे सकता हूं फ्यूचर में आप लोग अमीर होंगे अगर आप सेव करते हैं तो। हालेलुया। मैं अपने इनकम से खर्च बहुत कम करता हूं। मैं अपनी इनकम से हमेशा चीजें बनाता हूं, घर बनाता हूं अपनी पर्सनल इनकम से, जो मुझे बुक से होती है, चीजों से होती। अपने घर को बिल्ड करो, अपनी फैमिली को बिल्ड करो, बैठो प्रेयर करो। अगर सब कुछ बिखरा हुआ है, सबके फेस इधर से उधर हैं, बैठो प्रेयर करो, बिल्ड करो, सिस्टम बनाओ। आप सेम नहीं होंगे, मैं आपको बता रहा हूं। हायर लेवल की ब्लेसिंग आपका इंतजार कर रही है। मैं ऐसे परिवारों को जानता हूं, मैं ऐसे 2 जनों को जानता हूं। मान लो एक जन कम बुद्धिमान है, मैं रियल स्टोरी बता रहा हूं आपको। एक जन
ज्यादा बुद्धिमान है। जो ज्यादा बुद्धिमान है अपने परिवार में उसकी बनती नहीं, उसकी वाइफ की उसके साथ नहीं बनती। लेकिन जो कम बुद्धिमान मैंने देखा वो परिवार में बड़े एक मन है, वाइफ, हस्बैंड, बच्चे, और सेम बिजनेस करते हैं और दोनों में 100 गुना का फर्क है। एक के पास 100 है, एक के पास 1 है। सेम बिजनेस, सोच लो एक के पास 1 शोरूम है, दूसरे के पास 100 है। अगर मैं 100 कह रहा हूं तो मैं 100 सच 100 कह रहा हूं, सच का 100। आपको एग्जाम्पल वाला 100 नहीं कह रहा हूं, रियल वाला 100 कह रहा हूं। दोनों क्रिश्चियन हैं, दोनों चर्च के साथ जुड़े हुए हैं। आपको ये मालूम होना चाहिए टीवी पे क्या चल रहा है, क्योंकि आप अपने कान बंद नहीं कर सकते। आपको मालूम होना चाहिए क्या वचन आपको बोला जा रहा है, कौन सा शब्द आपको बोला जा रहा है, क्या आप सुन रहे हैं, क्या वो बिब्लिकल है। वो आपको इफेक्ट करेगा, आपकी जमीन में जाएगा, आपकी मिट्टी में जाएगा, फल लेके आएगा, अच्छा या बुरा। ये तो उस वचन पे निर्भर करता है वो कैसा है। अच्छा जाएगा तो अच्छा, बुरा जाएगा तो बुरा, लेकिन फल जरूर लेके। कांटे बोओगे तो कांटे उगेंगे जरूर, आम बोओगे तो आम उगेगा जरूर। मेरा विश्वास है कि आज के वचन के बाद आप वर्क करना शुरू करेंगे, अपने परिवारों के ऊपर काम करेंगे। अगर वो बिगड़े हुए हैं, स्थितियां अच्छी नहीं हैं, तो मैं नहीं कहता आज रात को ही आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। आप आज से प्रार्थना करेंगे, आप अपने नेचर को चेंज करेंगे। अगर आप का स्वभाव गुस्से वाला है, आप एक औरत है, आज से आप अपने आप को दीन नम्र करने की कोशिश करेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे, कंट्रोल करेंगे। हस्बैंड भी सेम। और आप ये कोशिश करेंगे कि आप उस परिवार को बिब्लिकल तरीके से लेके जा सके। और मैं आपको बताता हूं, मैं आपको प्रोफेटिक वर्ड देता हूं, खुदाबंद एक बड़ी निशानी आपको देगा, बहुत बिग। आपको टॉप पर ले जाने की वो तैयारी कर देगा। मैं आपको बता रहा हूं, कई परिवारों में बच्चों के अंदर शैतान काम करते हैं। वो अपने माता और पिता की फूट का कारण निकलते हैं जब वो बड़े होते हैं। ऐसे वो बच्चे होते हैं और शैतान उनको यूज कर रहा होता है। और जब वो बड़े होते हैं, जब वो अडल्ट में होते हैं, तब वो भी खुश नहीं होते अपनी लाइफ से। क्यों? क्योंकि उन्होंने शैतान को मौका दिया अपने माता पिता के जीवन में काम करने का। मेरा बिलीव है आप लोग अपने परिवारों के ऊपर काम करेंगे और ब्लेस रहेंगे। और यीशु मसीह के नाम में 2024 आपके परिवार की ब्लेसिंग का साल होगा। जिनकी मैरिजेस नहीं हुई, डिवाइन रिश्तों का साल होगा इन जीसस ने। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप प्रेयरफुल हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं। आदम जिस समय अपनी पत्नी से मिला तो वो दुखी होकर इधर उधर ढूंढ नहीं रहा था कि हाय मुझे कोई मिल नहीं रही, वो मेरा रिश्ता नहीं हो रहा। आदम जस्ट परमेश्वर का काम कर रहा था। जब आप प्रभु का काम कर रहे होते हैं तो आपको चिंता नहीं होती, परमेश्वर को चिंता होती है आपके लिए हेल्पर ढूंढने की। 29 साल का था जब मेरी मैरिज हुई। तो 29 साल में मुझे ऐसा लगता था कि मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे मैरिज नहीं करनी, मुझे सेवा करनी, मेरी सेवा में रुकावट ना हो। और लगातार मैं काम कर रहा था प्रभु का। 19.5 साल से लेकर 29, समझ लो 10 साल कॉन्टिन्यूज। कोई ऐसा दिन नहीं था मैंने 6 घंटे 8 घंटे प्रेयर ना की हो, 4 घंटे प्रेयर ना की हो। कोई ऐसा दिन नहीं था मैंने काम ना किया हो, लगातार। और परमेश्वर ने खुद कहा अपने दास के बीच में से होके, शादी कर, तेरी शादी का टाइम हो चुका। मैंने कहा मैं रुकावट आएगी सेवा में? उन्होंने कहा सेवा बढ़ेगी, प्रभु तुझे देगा डिवाइन हेल्पर। जब आप प्रभु का काम करेंगे, आप परमेश्वर में पवित्रताई में चलेंगे, डिस्ट्रैक्शन फ्री होकर चलेंगे, प्रभु आपका इंतजाम करेगा। क्या जल्दी है आपको? अगर आप पाप की वजह से रुक नहीं पा रहे हैं, मैरिज के बाद भी ये प्रॉब्लम कंटिन्यू होगी। अगर आपने अब कंट्रोल किया, मैरिज के बाद भी आप कंट्रोल में रहेंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जब उन्होंने मुझे ढूंढने के लिए कहा तो मैंने ढूंढा, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए फिर रखा होता है। लेकिन वो समय आने दो, आपको खुद अंदर से स्पिरिट में होगा कि अब मुझे फाइंड करना है अपने रिश्ते को। आप प्रेयर करेंगे, आपके सामने होगा, क्योंकि उसके पहले आपने प्रेयर कर ली होगी, परमेश्वर के सामने आप सेवा कर चुके होंगे।
एक अच्छा रिकॉर्ड बना चुके होंगे। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। आप सेम नहीं हैं आज, आप सेम नहीं। जाओ और अपने परिवारों से प्यार करो, क्योंकि तुम देखे हुए से प्यार नहीं कर पाते तो यीशु जो देखा हुआ नहीं उससे नहीं कर पाओगे, तुम बिल्कुल नहीं कर पाओगे। खुदावंद आपको ब्लेस करे। आज के बाद जब टीवी पे जोक्स चले, इंटरनेट पे हस्बैंड वाइफ के जोक्स चले, तो आपको उसे रिजेक्ट करना है स्पिरिट में। आमीन। और प्रभु का प्लान अपने लिए याद रखना है कि परमेश्वर का मास्टर प्लान मेरे लिए क्या है। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। – 2014 में हम एक चर्च थे, 24 चल रहा है, कितनी हो चली? 150 के करीब। तो 14 में मैरिज हुई थी, 24 हो गया, मुझे मेरी मैरिज को 10 साल हो चुके हैं। तो 10 साल हो चुके मेरी मैरिज को, तो मैं इतना तो सलाह आपको दे सकता हूं। हालेलुया। 1 दशक हो चुका है, तो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप इन विषयों पे काम करेंगे, अफ्रीका में जाओगे ना, जब तुम लड़की से शादी करने के लिए जाओगे तो तुम्हें लड़की की मां को पैसे देने पड़ते हैं, उसे डॉरी मनी बोलते हैं अफ्रीका में भी और दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में, क्योंकि तुम उनके घर से एक जीवित जन को, जिन्होंने उनको पाला है, उसको लेके आ रहे हो और ये बोल रहे हो कि तुझे वो घर छोड़ना पड़ेगा और मेरे साथ रहना पड़ेगा सारी उम्र। फिर वो उसकी माता को डॉरी मनी देते हैं अपनी हैसियत के हिसाब से। कोई 10 गाय देता है, वहां गाय बैल भी चलते हैं, कोई पैसा देता है, कोई कार देता है, कोई कुछ देता है। और इंडिया में क्या है, एक तुम लड़की भी लेके आते हो और बेड भी मांगते हो, कार भी दे दो सानू, बेड भी दे दो सानू, तुसी अपनी कुड़ी ने भी देना है। वो जो लेके आ रहे हो ना लड़की, वो तुम्हारे लिए बिगेस्ट ब्लेसिंग है। बस ले आओ, बोलो दे दो, यही बस बहुत है। तुम काबिल हो गए तो उसको खिला भी लोगे। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तो जो परमेश्वर ने तुमको दिया है, जो वो तुम्हें वाइफ दे रहा है, उसको ही पकड़ो। वो बेड, वो सोफों की तुम्हें जरूरत नहीं। मैं सच कह रहा हूं। एक तो तुम उस घर से लड़की लेके आ रहे हो, एक तुम उनका पैसा भी चाहते हो। कुछ तो इतने बेगैरत हैं, शादी के बाद भी हेल्प चाहते हैं। बस करो, अब जो तुम्हें दिया है वो काफी है। एक मन होके उस काम पे लग जाओ जो खुदा ने दिया है। तुम दोनों दूसरों की हेल्प करने वाले बहुत जल्द। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर तुम्हें डिवाइन हेल्पर देता है तो वो तुमको कास्ट पूछने की जरूरत नहीं। जिस दिन हमारी इंगेजमेंट थी, उस दिन इंगेजमेंट होने के बाद हम एक दूसरे से वैसे बात चल पड़ी कास्ट की, तो कास्ट हमें एंगेजमेंट के बाद पता हुई को हमारी कौन कौन सी। और मैंने रिश्ते टूटते हुए देखा है, ऐ तड़ी कास्ट की है, हाँ नहीं नहीं इत्थे तो नहीं करना। और जहां किया है, रोज छित्तर और पनीर की रोटी खिलाती है वो। जब डिवाइन हेल्पर आता है, तुम्हें मालूम होता है, तुम्हें कास्ट की, फाइनेंशियल बैकग्राउंड सोचने की जरूरत नहीं। तुम्हें सेम कास्ट में जाना है, तुम्हारी मर्जी है, बाइबल मना नहीं करती। लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर तुम इस तरह से अपनी मेंटालिटी को सेट रखोगे तो परमेश्वर के पास मौका होगा तुम्हारी लाइफ में उन चीजों को उंडेलने का जो वो अभिषेक करके भेजेगा, और वो शानदार तुम्हारी लाइफ को करेगा, कभी नहीं सोचा होगा तुम। हालेलुया, हालेलुया। ऊंचा होना चाहिए चर्च। आपकी लाइफ सेम नहीं है आज से। आमीन। तो जब आप आत्मा में रहेंगे, स्पिरिट में रहेंगे, आप लाइट में रहेंगे।
इसलिए वचन कहता है कि जो कुछ तुम्हारे पास आए, किसी जोक के रूप में, किसी सीरियस कन्वर्सेशन के रूप में, किसी की सलाह के रूप में, तो उसको वचन के बीच में से होकर जांचो और देखो कि क्या जो मैं सुन रहा हूं वचन ऐसा ही कहता है। अगर नहीं कहता है तो उसे रिजेक्ट कर दो, आत्मा से निकाल दो यीशु मसीह का नाम लेके, तुम सुखी रहोगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।